राजस्थान के लोकसभा चुनाव को लेकर जब गठबंधन के गणित चल रहे थे, जिस दौर में चर्चाएं चल रही थी कि क्या कांग्रेस और आरएलपी अब एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि रह रहकर खबरें आ रही थी कि यह गठबंधन की गणित गड़बड़ा रही है। फिर गठबंधन होता भी है, उससे पहले आरएलपी का एक मजबूत चेहरा आरएलपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। उम्मीदवार बेनीवाल अब कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। उस बात को लेकर भी अलग अलग चर्चाएँ चलती है, मगर अब चर्चा एक और चल रही है कि क्या ये पूरी की पूरी प्लानिंग बिल्कुल राजनीति का एक सुनियोजित कवायदों का हिस्सा था। क्या ये पूरी की पूरी प्लानिंग बड़े ही बेहतरीन तरीके से सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ी, जिससे कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाए कि जहाँ से बाड़मेर से हनुमान बेनीवाल जिस चेहरे को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे वो चुनाव लड़ ले और नागौर से सीट उनके स्वयं के हिस्से आ जाए। जी हाँ, इस प्रकार की चर्चाएं भी चल रही। जैसा कि आपको पता होगा कि बीच में जब आरएलपी और कांग्रेस की गठबंधन की बातें चल रही थी, उस बीच में खबर ये निकल कर आती है कि बाड़मेर से एक महत्वपूर्ण चेहरा जो आरएलपी के प्रतिनिधि के तौर पर बड़ी मजबूत उस धरातल पर दिखाई देते थे, उम्मीदवार बेनीवाल, वो पार्टी छोड़ देते हैं। पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर आरएलपी समर्थक उनको निशाना बनाते नजर आते हैं, उनको लेकर अलग अलग बातें की जाती है। नाराज़गियों के एक दौर और नाराज़गियों के तेवर नजर आते हैं। हालांकि उसके बाद वो कांग्रेस से एक अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर अब चुनाव लड़ रहे हैं, और जब वो चले जाते हैं उसके बाद गठबंधन के गणित और आगे बढ़ते हैं, और जो पहले गड़बड़ा रहे थे इस बार बिल्कुल सही और सटीक तरीके से धरातल पर साकार होते दिखाई देते हैं, और इतने मजबूती से साकार होते हैं कि अब हनुमान बेनीवाल इस गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर, आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब चर्चा इसलिए हो रही है कि लोगों का ये कहना है कि जब गठबंधन की तमाम बातें चल रही थी उस वक्त आरएलपी चाहती थी कि नागौर और बाड़मेर जैसलमेर की सीट उनके हिस्से आए। इन दो सीटों पर आरएलपी चुनाव लड़ना चाह रही थी। कांग्रेस उस स्थिति में नहीं थी कि आरएलपी को 2 सीटें दे दे, और आरएलपी बाड़मेर से जिस चेहरे को चुनाव लड़वाना चाह रही थी उनके नाम भी बताया जा रहा था कि उम्मीदवार बेनीवाल ही था। आरएलपी की पहली पसंद भी वहाँ पर वही थे। तो फिर क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आगे बढ़ी, कुछ ऐसी सुनियोजित तरीके से रणनीतिक नीतियां बनाई गई, कुछ रणनीति तय की गई कि उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस उनको अपना प्रत्याशी बना ले। तो इस तरह से हनुमान बेनीवाल, जिसको बाड़मेर से अपने टिकट पर लड़ाना चाहते थे, वो प्रत्याशी स्वतः ही कांग्रेस के टिकट पर बिना किसी गठबंधन के लड़ता दिखाई दे, और उसके बाद फिर गठबंधन हो जाता है। तो अब आरएलपी को वहाँ कोई चेहरा उतारने की आवश्यकता नहीं है। उसके एवज में नागौर सीट आरएलपी को मिल जाती है। अब हनुमान बेनीवाल वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि जो गठबंधन की गणित शुरू में चल रही थी, जिसमें कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर उम्मीदवार के लिए मांग रहे थे, नागौर अपने लिए मान रहे थे, उस वक्त चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। मगर शायद कुछ इस तरह की प्लानिंग्स हुई, कुछ इस तरह के प्लान बनाए गए कि किस प्रकार से पार्टी को बदल कर, किस प्रकार चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से, कान को उल्टे हाथ से पकड़कर अब धरातल पर लाया जाए। तो अब उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है कि बिल्कुल वही 2 चेहरे अब चुनाव लड़ रहे हैं जिनको आरएलपी भी लड़ाना चाह रही थी। गठबंधन भी हो गया, सीटें भी इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि दोनों ही चेहरे अपने अपने क्षेत्र में बड़ी मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि परिणाम क्या आएंगे ये हमें पता नहीं, बहुत आसान सभी चीज़ें इन चुनावों में दिखाई देती नहीं हैं, मगर ये ज़रूर चर्चा चल रही है कि हुआ वही है जो आरएलपी चाहती थी। शायद कहीं ना कहीं चीज़ों को स्पष्ट तरीके से धरातल पर नहीं लाया जा सकता था, तो फिर उन्हें अलग तरीके से मैदान में उतारा गया है। अब इनमें कितनी सच्चाई है, सूत्रों की बातों में कितनी पुष्टि है, ये तो कोई नहीं कहेगा। इस राजनीतिक वातावरण में तो इन चीज़ों को सिर्फ अनुमान और कयास के आधार पर ही आप तक पहुँचाया जा सकता है। आगे भी ये इसी प्रकार की कुछ राजनीतिक पर्दे के पीछे की बातें आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।